लेकिन जब ये पीटीआई के लीडरशिप की तरफ से ये पूरा का पूरा एग्जैजरेशन का तमाशा खड़ा किया है कि अगर ये खड़े हो जाते सीना तान के और इनको गोली लग जाती है और ये मर जाते हैं इसके साथ, तो उस टाइम पे इमरान खान के साथ है। अच्छा यार, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उस बैंड वैगन में नहीं कूदना चाहता था जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद एक भौचाल आ गया यूट्यूब के ऊपर। लोग अपनी-अपनी तरफ से आधी पौनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर या बिल्कुल ना इन्फॉर्मेशन के ऊपर, सनसनी की बेस के ऊपर खबरें दे रहे और तबसरे कर रहे और वो सारी चीज़ें कर रहे। आई डिडन्ट वांट टू गेट ऑन दैट बैंड वैगन। इस वजह से मैंने इस पूरे टाइम के अंदर कोई ऐसी फालतू वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज़ आई वांटेड टू वेट एंड वेट फॉर द राइट इन्फॉर्मेशन, वेट फॉर द, और पूरी सिचुएशन को एनालाइज़ भी करना होता है ना यार। ऐसे तो नहीं है कि बस व्यूज़ मिल जाएँगे इस एक अपने मुल्क की अवाम के अब नोशन के ऊपर कैश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो मैंने इसलिए वेट किया एंड आई वांटेड टू गेट ऑल साइड्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड आई वांटेड टू एनालाइज़ द सिचुएशन। क्योंकि देखें, जितनी भी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आ रही है, ठीक है, किसी के पास भी कोई पक्की 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब आप हवाई र्यूमर्स के ऊपर अपने आप तबसरे घंटों के हिसाब से, मतलब आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स आप वीडियोस अपलोड करके क्या कर रहे हो? बेसिकली व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हो ना। आई एम नॉट इन दैट गेम। पहली बात तो ये। तो इस वजह से आई टूक माय टाइम एंड नाउ आई फील के अब मुझे बोलना चाहिए जो भी मैं समझता हूँ, ठीक है? तो पहली बात तो ये, यहाँ पे जो भी मेरी बात इसलिए सुन रहा है कि मैं कोई खबर दूँगा आप लोगों को, तो भाई अभी आप वीडियो को स्टॉप करो और आगे बढ़े हो। जिस तरह मैंने कहा कि सब र्यूमर्स हैं इस वक़्त, ठीक है? कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज़ करने के लिए आया हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस का फ़ायदा क्या होता है कि चाहे खबर सच हो, चाहे झूठ हो, ठीक है? आप ईदर वे नहीं जा रहे हो, आप एक ओवरऑल सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज़ कर रहे हो। तो भाई क्रिटिकल एनालिसिस ये है पूरी सिचुएशन का। पहले 2 बातें उठा लेते हैं, ठीक है? एक बात जिसका बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी भाग गए जिस वक़्त फायरिंग शुरू हुई। तो अगेन, जिस तरह मैंने कहा, खबरें साइड पर रखें, कॉमन सेंस से सोचें। सिर्फ़ कॉमन सेंस को 2 मिनट के लिए एक्टिवेट करें। हमारे यहाँ बहुत रेयर यूज़ है कॉमन सेंस का, तो प्लीज़ 2 मिनट के लिए सिर्फ़ ये ज़रा आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें और सोचें। ये लोग यहाँ पे एहतजाज करने आए थे, ठीक है? जंग लड़ने नहीं आए थे। तो अगर इनको पता चला या इनके सामने फायरिंग स्टार्ट हो गई, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अपना हाल हर कोई देख ले कि तीसरे मोहल्ले में बंदूक की आवाज़ आ जाए तो आप खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हो। इनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो एहतजाज करने आए हैं, जो अपना कानूनी, अपना आईनी हक मनवाने के लिए आए हैं, उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो खड़े हो जाएँ सीना तान के सुल्तान राही बन के कि जी आओ मारो हमारे सीने पे गोली। क्या हो गया भाई? कोई भी नॉर्मल इंसान भागेगा ही ऐसी सिचुएशन के अंदर। जिस तरह से बुशरा बीबी या अली अमीन गंडापुर भागे हैं उस सिचुएशन से, बिकॉज़ नोबडी वाज़ प्रिपेयर्ड। वहाँ पे क्या चाह रहे थे कि वो बंदूकें निकाल के क्या जंग शुरू हो जाए वहाँ पे, या सब अपने सीना लेके खड़े हो जाएँ सामने कि जी मारो, सीने पे गोली मारो हमारे। ऐसा नहीं है ना, या प्रैक्टिकल बात करें ना, फ़िल्म थोड़ी चल रही है यार, रियलिटी चल रही है यहाँ पे। तो वो भागे हैं तो बिल्कुल सही भागे हैं, भागना चाहिए था, हर कोई भाग रहा था। मैं वैसे इसका आपको रिवर्स वर्ज़न भी दे देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये खड़े हो जाते सीना तान के और इनको गोली लग जाती और ये मर जाते, तो उस टाइम पे इनके बारे में पता है क्या चल रहा होता? उस वक़्त ये चल रहा होता कि यार ये पागल है, ये कोई फ़िल्म चल रही थी जो ये सीना तान के खड़े हो गए थे। इनको तो वहाँ से निकलना चाहिए था जब इनको पता चला गोलियाँ, ये तो पुरअमन लोग हैं। फिर इनके ऊपर ये आर्गुमेंट लगाया जा रहा होता कि यार ये हीरो क्यों बन रहे थे इतना? ये निकले क्यों नहीं वहाँ से? ये क्यों, ये इसको तो शहीद भी नहीं कह सकते। ये तो खुदकुशी है, इन्होंने तो खुदकुशी कर ली। तो भाई किसी हाल में आपको जीने नहीं देंगे। कहने का मकसद खाली ये है कि दिस इज़ हाउ द नैरेटिव इज़ बिल्ट। ये नैरेटिव बिल्डिंग होती है, ठीक है? और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नैरेटिव बिल्ड इसलिए किया जा रहा है ताकि नेक्स्ट टाइम जब पीटीआई कॉल दे, तो उस टाइम पे सब इनको इस नैरेटिव के बारे में रिमाइंड कराएँ और लोगों को तोड़ा जाए इस तरीके से। तो भाई अगेन 2 मिनट के लिए कॉमन सेंस का चश्मा पहन के देख लें सिचुएशन को। यही बनता था और ये बिल्कुल ठीक हुआ है जो उनको वहाँ से भागना पड़ा और उनको भागना चाहिए भी था। ठीक है? एक बात ये हो। अच्छा, दूसरा, इस बात पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इसमें मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की जो पूरी लीडरशिप है, सारी की सारी इनकी गलती है, जो कैजुअल्टीज़ का मामला है।
इन्होंने अपने जज़्बात में आके या अपने जिस भी चक्कर में इस पूरे मामले को एक्ज़ैजरेट करके जी सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए, 250 लोग मर गए, 500 लोग मर गए, 400 लोग मर गए। इन्होंने ये हरकत करके, ये एक्ज़ैजरेशन करके, इन्होंने अपना ही केस पूरा डिफ्यूज़ कर दिया। भाई इस सिचुएशन के अंदर ऑल ऑल दैट वाज़ नीडेड वाज़ वन डेड बॉडी। एक आदमी का मरना वाज़ इनफ। ये पूरी की पूरी कहानी तख्ता पलटने के लिए। लेकिन जब ये पीटीआई के लीडरशिप की तरफ से ये पूरा का पूरा एग्जैजरेशन का तमाशा खड़ा किया है और फिर उसके बाद अब ज़ाहिर है लोग तो फ्लेयर अप हो गए, भाई सैकड़ों मर गया, 250 मर गया, 300 मर गया और फिर पता चला जी 12 बंदे मरे हैं, तो वो ऑटोमैटिकली पूरी सिचुएशन ही डिफ्यूज हो गई कि अच्छा यार हम तो समझ रहे थे पता नहीं सैकड़ों मर गए, अरे 12 ही मरे हैं, चलो चलो 12 ही मरे हैं खाली, समझ रहे हैं? जबकि जिस तरह मैंने कहा एक बंदा भी इनफ था। अगर सिर्फ ये बोलते ना भाई गवर्नमेंट की तरफ से गोली चलने की वजह से एक बंदा शहीद हो गया, ये इनफ बेसिस थी पूरा तख्ता पलटने के लिए। लेकिन इन्होंने अपने इस पूरे केस को डिफ्यूज कर दिया ये अपनी तरफ से बोंगियां मार के कि जी सैकड़ों मर गए, सैकड़ों मर गए, सैकड़ों मर गए। ये हो गई दो बातें जिनके ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा शोर मच रहा है। अब नेक्स्ट के आगे क्या होगा? ठीक है, आगे अगेन आपको खबरों से कुछ नहीं मिलेगा, आपको फिर से कॉमन सेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा और कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा कि भाई सिचुएशन है क्या। इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त जो आपके मैदान में 3 हाथी हैं। एक पीटीआई या इमरान खान, एक एस्टैब्लिशमेंट, 2 गए और तीसरा एक जर्नल। ये 3 हाथी इस वक्त मैदान में खड़े हैं। मैंने क्यों जर्नल साहब और एस्टैब्लिशमेंट को 2 अलग-अलग एंटिटीज बोल रहा हूँ, इसके ऊपर एक अलग थॉट है जिस पे मैं पहले भी लाइटली बात कर चुका हूँ और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं और डिटेल में इसको एक्सपैंड कर दूंगा। बट इसको बड़ा क्लियरली समझ लें कि भाई इस वक्त 2 हाथियों की जंग है जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट पार्ट नहीं है। 3 में से ये 2 हाथी हैं जिनकी जंग है। अच्छा, इस वक्त इन तीनों हाथियों में से पसंद नापसंद की बात नहीं हो रही, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद। मैं अगेन बिल्कुल रैशनल और एक अनबायस्ड किस्म की बात करने लगा हूं। ये इन 2 हाथियों की जंग है, ठीक है? तीसरा हाथी एस्टैब्लिशमेंट साइड पे बैठा है, ठीक हो गया। अब इन 2 हाथियों के बीच में प्रॉब्लम ये है कि जो एक हाथी है जिसका नाम इमरान खान है, उसके साथ है अवाम, ठीक है? अवाम को भाई आप नहीं हरा सकते। कर लो आप, मार लिए ना आपने लोग, चले रियलिस्टिक नंबर्स के हिसाब से 15 लोग या 20 लोग आपने मार लिए या मर गए, सब मिला-जुला के, हो गया। आप नहीं रोक सकते, दिस विल नॉट स्टॉप। प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरा हाथी है, उसके पास अवाम की बैकिंग नहीं है, ठीक है? कुछ लोगों की बैकिंग है उसके पास और दैट कैन जस्ट टेक यू फार इनफ, दैट्स इट। एंड ऑफ द रोड इज वेरी क्लोज फॉर यू जब अवाम आपके साथ नहीं है। इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ है, सो एट द एंड ये होगा, अगेन जिस तरह मैंने कहा, मैं खबरों में आप फंसे रहोगे तो भाई आपको सिचुएशन ही नहीं समझ आएगी। इस वक्त सिंपल है सिचुएशन, ये 2 हाथियों की जंग है। इन दोनों हाथियों में से जो जीतने वाला हाथी है वो इमरान खान ही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके साथ अवाम है, सिर्फ इस वजह से। मैंने जैसे कहा, पसंद नापसंद साइड पे रखें, कॉमन सेंस से सोचें। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, तो एट द एंड ऑफ द डे जीत इसी हाथी की होगी और इस दूसरे हाथी को अल्टीमेटली हारना ही पड़ेगा और वो हारेगा। हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। परवेज मुशर्रफ आपके सामने है, अयूब खान आपके सामने है, याह्या खान आपके सामने है, सो और भी बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट और जर्नल को 2 अलग-अलग हाथी क्यों बोला है, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है फॉर अ डिफरेंट टाइम। बट एट दिस पॉइंट आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त आगे होगा क्या। आगे यही होगा कि शायद और ब्लडशेड हो, और मारामारी हो, और मामला डिस्टेबलाइज हों, और इश्यूज हों मुल्क में, और ज्यादा अफरा तफरी मचे। बट एट द एंड ऑफ द डे होगा यही कि इमरान खान will come out victorious and it is inevitable only because अवाम इमरान खान के साथ है। थैंक यू।